ध्रुव जी को कुबेर जी आकर वरदान देते हैं और विष्णु की प्राप्ति करवाते हैं। तमाम प्रकार की कथाएं आती हैं। अब आगे की जो कथा होती है, राजा बेन की कथा आती है। राजा बेन की कथा के लिए मैत्रेय जी कहते हैं कि वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृग आदि मुनियों ने देखा कि राजा अंग के मृत्युपरांत पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई शेष नहीं है। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति लेकर के मंत्रियों के असहमत रहने के बावजूद भी बेन को भूमंडल के राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। राजा अंग के एक ही लड़का था बेन, और बेन इतना दुष्ट था, इतना धर्मी था, आतताई था कि सारे मंत्री उसके विपरीत थे। मंत्रियों की जरा सा भी इच्छा नहीं थी कि राजा बेन को राजा बनाया जाए। मंत्रियों की इच्छा यह कह रही थी कि रानी सिंहासन पकड़ ले, लेकिन बेन को राजा का पकड़ा। अब वो राजा तो बन गया। दुष्ट बेन का अत्याचार ऐसा कि सारे लोग यही सोचते थे अब घोर संकट आ गया, और उस संकट और अनिष्ट की कामना करके सारे लोग परेशान हो गए। तो उनके राज्य के कुछ ऋषि मुनि उनके पास आए। मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम आपसे कुछ वार्ता करने आए, आप उस पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि हो। बोला बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ऋषियों ने कहा महाराज, आप धर्म कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, यज्ञ कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। बोला ये सब हम अपने राज्य में बंद करवा चुके हैं। ना किसी देवी देवता की पूजा होगी, ना किसी देवी देवता को यज्ञ का भाग दिया जाएगा। और आप लोग भी ज्यादा परेशान मत करें, अगर इस विषय में ज्यादा कहोगे तो बेन ने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुमने अधर्म में अपनी धर्म बुद्धि कर रखी है। अरे देवी देवताओं को पूजने से क्या होगा मूर्खों, मेरी पूजा करो, मैं भी यज्ञ का अधिष्ठाता देवता। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से विपरीत बुद्धि वाले बेन की आगे ऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय किसी के आ जाता है तो उसकी बुद्धि पहले ही पलट जाती है। ऋषियों को तत्काल क्रोध आ जाता है, बोले मार डालो इस पापी को। यही बोल के पीड़ित हो गए। बोले अगर ये जीता रहा तो कुछ दिनों में पूरे संसार को भस्म कर देगा। और इतना कह करके अपने क्रोध को प्रकट किए। क्रोध की अग्नि से राजा बेन को तत्काल जला। उसका काम तमाम हो गया। और जब मुनिगण अपने अपने आश्रम में चले गए तो इधर बेन की जो माता थी सुनीता, अपने मंत्रियों के बल से और मंत्र की युक्तियों से उस लाश को सुरक्षित रख ली। उसको पता था कि इस लाश का एक दिन कहीं न कहीं अच्छा कार्य हो सकता है। एक दिन सारे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे और भगवान की चर्चा कर रहे थे। ऋषि लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि जब राजा ही नहीं है तो चारों दिशाओं में चोर, डाकू, आतंकवादी, अत्याचारी इनका प्रादुर्भाव होगा, इनकी वृद्धि होगी। तो करना क्या चाहिए? तो सारे मुनियों ने कहा
कि अगर राजा बेन का शरीर मिल जाए तो उसका मंथन किया जाए। पता लगाया गया, बेन का शरीर भी मिल गया। तो उन्होंने उनकी जान का सबसे पहले बड़े जोर से मंथन किया, मथ दिया जान पकड़ कर। उसमें से कौना पुरुष उत्पन्न हुआ, काला था, वो कौवे के समान काला था, और उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत ही छोटी। तो ऋषियों ने कहा, निशीथ बैठ जा। और निशीथ बोले तो वही निषाद कहलाया। आज जितने मल्लाह हैं और राजा बेन की जांघों से उत्पन्न हुए। इसके बाद विदुर जी ने बताया कि ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, और जब उसमें जोर से मंथन हुआ तो स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को देख करके भगवान श्री हरि का अंश जानकर प्रसन्न होते हैं और बोले, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कपाल कला क्रिया से उत्पन्न हुआ। यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी बने, अर्थात लक्ष्मी जी का अवतार। इनमें से जो पुरुष है उस पुरुष का नाम यशस्वी विभु